आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। नर्सिंग प्रोसेस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विच कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सेटिंग्स। तो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि हम अलग अलग सेटिंग्स में अप्लाई करके इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ प्लान स्टेप एंड एक्शंस डायरेक्टेड एट मीटिंग द नीड्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट। तो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी सीरीज होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं एंड इसकी वजह से हमें पेशेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए हेल्प होती है। देन टाइप्स ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअलाइज नर्सिंग प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग और इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग। तो इंडिविजुअल नर्सिंग प्रोसेस मेनली किसी भी एक पर्सन की इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एंड इस टेक्निक को हम मेनली हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं। सेकंड इज फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। सो नर्सिंग प्रोसेस इज अप्लाइड टू सॉल्व द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ फैमिली। तो किसी भी पर्टिकुलर फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एंड थर्ड इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्शंस लीडिंग टू अ पर्टिकुलर गोल। तो नर्सिंग प्रोसेस एक एक्शन का सेट है जो कि हमें एक पर्टिकुलर गोल की तरह लेके जाता है एंड हमें टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प करता है। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है? टू मेंटेन हेल्थ, मतलब हेल्थ को मेंटेन करना। देन टू प्रिवेंट इलनेस, इलनेस को प्रिवेंट करना। देन टू प्रमोट रिकवरी, किसी भी डिसीज से उस पेशेंट को रिकवर होने के लिए हेल्प करना। देन टू रिस्टोर हेल्थ, पर्सन को हेल्थ वापस से रिगेन रिस्टोर करने के लिए हेल्प करना। एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन अ पीसफुल डेथ इन टर्मिनल केसेस। अगर कुछ ऐसी केसेस हो जिसमें पेशेंट का बचना मुश्किल हो तो उसमें हम उस पेशेंट को पीसफुली डेथ के लिए प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं। देन फेजेस और स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के मेनली 5 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज असेसमेंट, सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड इज प्लानिंग, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन। सो फर्स्ट इज असेसमेंट। इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विच प्रोवाइड बेसिस फॉर द अदर फेजेस। तो सबसे पहली होती है असेसमेंट जो कि अदर स्टेप्स को एक बेस प्रोवाइड करती है। Assessment is the organized, systematic, and ongoing process of collecting data or information from variety of sources. तो असिसमेंट एक ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि डाटा कलेक्शन में हेल्प करती है हमें वेराइटी ऑफ सोर्सेज से। तो टूल्स ऑफ असिसमेंट, असिसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, किन टूल्स का यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, नर्सिंग हिस्ट्री, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, कंसल्टेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिजिकल एंड साइकोसोशियल हिस्ट्री। तो इन सब चीजों से हम डाटा या फिर इंफॉर्मेशन असिसमेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। जो नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेप होती है वो एनालिसिस की स्टेप होती है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस। जब हम एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे तो उसी बेसिस पे हम अच्छे से प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मतलब सबसे पहले हमें डाटा को एनालाइज करना है एंड उसे इंटरप्रिट करना है। देन सेकंड इज मेकिंग एंड वैलिडेटिंग कंक्लूजन। मतलब उस डाटा को इंटरप्रिट करके उसे हमें एनालिसिस करके उससे एक वैलिड कंक्लूजन बनाना है। देन कंपेयरिंग क्यूज एंड क्लस्टर्स ऑफ क्यूज विथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है तो उन सब डाटा को हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसे ग्रुपिंग देनी है एंड उसे कंपेयर करना है। देन आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड फैक्टर्स। जो भी हमने डाटा या फिर डायग्नोसिस किया है तो उसकी रिलेटेड हमें फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। देन डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है नर्सिंग डायग्नोसिस का। देन थर्ड स्टेप इज प्लानिंग। Planning involves the development of strategies designed to prevent, minimize, or correct the problems identified in nursing diagnosis.
तो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो भी प्रॉब्लम हमें फाइंड हुआ है, तो उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? टू एस्टेब्लिश द प्रायोरिटीज, मतलब हमें सबसे पहले प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। देन टू डेवलप द आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स। देन टू सेट द शेड्यूल फॉर आउटकम्स, मतलब हमें एक पर्टिकुलर टाइम को सिलेक्ट करना है कि इतने टाइम में हमें उसका रिजल्ट आना चाहिए। देन टू आइडेंटिफाई द नर्सिंग एक्शंस और इंटरवेंशंस, उसके बाद हमें नर्सिंग एक्शंस या फिर इंटरवेंशंस को डिसाइड करना है। एंड टू राइट द नर्सिंग केयर प्लान, और उस हिसाब से हमें नर्सिंग केयर प्लान को बनाना है। देन फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरवेंशन। इसमें हम एक्चुअल में जो भी प्लानिंग किए उसे अप्लाई करते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म एज नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग एक्टिविटीज, नर्सिंग अप्रोचेस एंड नर्सिंग ऑर्डर। इसे ही हम नर्सिंग एक्शन भी कहते हैं, नर्सिंग एक्टिविटीज, नर्सिंग अप्रोच एंड नर्सिंग ऑर्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल में एक्शंस, एक्टिविटीज एंड अप्रोच करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पुटिंग द प्लानिंग इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो कुछ भी हमने प्लान किया उन सभी प्लानिंग को एक्शन में इम्प्लीमेंट करना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्सेस, तो इम्प्लीमेंटेशन में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? तो फर्स्ट इज रिव्यूइंग नर्सिंग केयर प्लान, मतलब जो भी केयर प्लान हमने प्रिपेयर किया है उसे वापस से रिव्यू करना। देन शेड्यूलिंग द नर्सिंग एक्शन, मतलब नर्सिंग एक्शन का शेड्यूल तैयार करना। कम्युनिकेटिंग द इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन हम देने वाले हैं पेशेंट को उसके बारे में कम्युनिकेट करना अदर हेल्थ वर्कर के साथ या फिर पेशेंट के साथ। देन कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स, अदर टीम के मेंबर के साथ हमें कोलैबोरेट करना है। देन प्रोवाइड द डायरेक्ट केयर। देन काउंसलिंग एंड सुपरवाइजिंग द नर्सिंग केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो सब केयर प्रोवाइड करने के बाद लास्ट में हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन स्टेप। इट इज द फाइनल फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो ये नर्सिंग प्रोसेस की फाइनल फेज होती है। इट इज एग्जामाइनिंग द आउटकम ऑफ द नर्सिंग एक्शंस और एक्सटेंड टू विच द एक्सपेक्टेड आउटकम और गोल्स वेयर अचीव। तो इसमें हम जो भी नर्सिंग एक्शन या फिर केयर हमने प्रोवाइड की है तो उससे हमें किस तरह का आउटकम मिला है ये एग्जामाइन करते हैं। इवेल्युएशन में बी फॉर्मेटिव एंड समेटिव, मतलब इवेल्युएशन एक तो हम जब प्रोसेस ऑनगोइंग होती है मतलब फॉर्मेटिव, एंड जब प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है इसका मतलब समेटिव। तो ऐसे दो टाइप का इवेल्युएशन होता है। एंड देन स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन की स्टेप्स क्या क्या होती है? फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द आउटकम क्राइटेरिया, मतलब हमें आउटकम का एक्चुअल क्राइटेरिया क्या था वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देन कंपेयर द एक्चुअल आउटकम विथ एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में हमें एक्चुअल में क्या आउटकम मिला है उसे कंपेयर करना है। देन समराइजिंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमें मिला है उसे समराइज करना है। एंड मेकिंग अ करेक्शंस एंड मॉडिफाइंग केयर प्लान इन केसेस ऑफ फेल्यूर इन अचीविंग द आउटकम्स, अगर हमें उसमें फेल्यूर आया हो तो हमें उन सब प्लान को वापस से मॉडिफाई करना है एंड हमारा गोल अचीव करने के लिए उसे वापस से प्लान करना है। देन डॉक्यूमेंटिंग द इवेल्युएशन प्रोसेस, एंड लास्ट में हमें इवेल्युएशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक खत्म किया है।